गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ओकी मोहब्बत। और आप देख रहे हैं इम्तिहान। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ पर जो आहाना रहती है वो अपनी मम्मी से मिलने की जिद करती है और वो एडवोकेट को लेकर वहाँ से चली तो जाती है। जैसे ही वो वहाँ पर जाते हैं तो एडवोकेट चाहते थे कि मिसेस सुगंधा से बात हो सके, लेकिन मिसेस सुगंधा से बात बिल्कुल भी नहीं हो सकती थी क्योंकि वहाँ पर वो पूरे तरीके से उसकी बेल डिनाई करते हैं और साथ ही साथ वो इतना भी अलाउ नहीं करते कि उनके बीच में कन्वर्सेशन हो सके। यहाँ पर आहाना की काफ़ी हालत ख़राब हो जाती है और उसको बहुत बुरा लग रहा रहता है कि वो अपनी मम्मी से बात नहीं कर पाए। पर जैसे ही पीछे कृषा आती है और कृषा राहुल से बात करती है और राहुल उसे अलाउ कर देता है, और जैसे ही वो लोग अंदर जाते हैं बात करने के लिए, तब मिसेस शेट्टी जो रहती हैं वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होकर कृषा की तरफ देख रही रहती हैं और कृषा को कहती हैं कि ये सारी चीज़ें तुमने ही करी है ना, अब एक्सेप्ट करो। और वो गुस्से में ये चिल्लाती हैं, आहाना तुम्हारी जो गर्लफ्रेंड है ना, यही इसी ने ये सब कुछ करा है, अब उसके आगे। यहाँ पर आहाना की तो हालत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। वो ये सुनकर बहुत ज़्यादा शॉक थी कि मम्मी को कैसे पता चला कि कृषा मेरी गर्लफ्रेंड है। और ये चीज़ अगर पापा तक पहुंची तो बहुत गलत इंप्रेशन जाएगा, क्योंकि पापा तो अभी वैसे ही काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हैं और काफ़ी ज़्यादा, मतलब वो ऑलरेडी ज़्यादा परेशान है कि इन सब लड़ाइयों के झगड़े में, और मेरा रिलेशनशिप इस तरीके से डिस्क्लोज हुआ तो हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। आहाना इस तरीके से देखे जा सोच रही थी और वो कृषा की तरफ एक नज़र से देखती है। कृषा उसे अपनी आंखों से नॉर्मल करते हुए बोलती है कि डोंट वरी। वो फिर मिसेस सुगंधा के पास आती है और सामने आके बोलती है, क्या हो गया है आपको और आप कैसी बातें कर रही हैं? वैसे देखा जाए तो आपने गलत भी नहीं कहा, गर्लफ्रेंड सही बात है। आखिर गर्ल हूँ मैं और उसकी फ्रेंड हूँ तो जाहिर सी बात है मैं गर्लफ्रेंड तो हुई ना। हाँ, लेकिन मुझे इस बात का शौक नहीं है कि आपने गर्लफ्रेंड बोला, लेकिन मुझे इस बात का काफ़ी ज़्यादा शौक है कि आप मुझ पे एलिगेशंस लगा रही हैं। अरे मैं इंसान जिसका बैकग्राउंड आपसे कोसों नीचे तक है, मैं आपके लेवल तक पहुंच भी नहीं सकती हूँ, चाहे वो नियत में हो या चाहे प्रॉपर्टी या पैसों के मामले में हो। मैं आपसे तुलना कर ही नहीं सकती हूँ। आपको पता है कि मेरी तो इतनी पावर पोजीशन भी नहीं है, तो मैं आपको तबाह कैसे करूँगी और मेरी वजह से ये कैसे होगा? क्या यहाँ पर कोई मेरे संबंध वाले बैठे हैं या मेरी सुनने के लिए तैयार हैं? तो आप कुछ भी कैसे बोल रही हैं? आहाना, तुम्हारी मम्मी का ना यहाँ बैठे बैठे दिमाग थोड़ा ख़राब हो चुका है। आई थिंक इनको डॉक्टर के पास भी दिखाना चाहिए। राहुल, तो वो कहता है, हाँ क्या तुम लोगों ने इनको कुछ ज़्यादा ही टॉर्चर कर दिया? जिनका बिहेवियर इस तरीके से हो गया, ये कुछ भी सोच रही हैं। तभी वो कहता है कि मुझे भी नहीं पता यार, तुम कहती हो तो मैं डॉक्टर का भी ट्रीटमेंट करवा दूंगा। तो वो कहती कि करवा दो, लगता है कुछ भी बहकी बहकी बातें कर रही हैं, मुझ पे एलिगेशंस लगा रही हैं। चलो ठीक है यार, एलिगेशंस लगा लो, पर आना पे एलिगेशन लगाना कि मैं उसकी दोस्त, उसकी जो बेस्ट फ्रेंड हूँ, वो अब मैं उसकी गर्लफ्रेंड बन गई हूँ, अगर ये बात बाहर मीडिया तक जाएगी तो वैसे तूफान मच चुका रहेगा। तो वो वहां से गुस्से में चिल्ला के, तो तूफान मचने दो ना, तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रहा है? मुझे मेरी प्रॉपर्टी से बेदखल करवाया तुमने है, तो तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड को बेदखल नहीं करवाऊंगी उसकी प्रॉपर्टी से? उसके पापा को पता चलने दो कि तुम्हारा रिलेशन उसके साथ चल रहा है और काफ़ी ज़्यादा डीपली चल रहा है। तो जो मैं शेयर मार्केट पे, जो मेरा मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे थी, वो सब निकली तो मैं तुम्हें भी निकलवाऊंगी। ये सारी बातें कह के मिसेस सुगंधा यहाँ से चिल्लाए जा रही रहती है। ये एटीट्यूड आहाना को देख के बहुत शौक लगता है कि ये कैसी बातें कर रही हैं, क्या कह रही हैं। तभी आहाना जब ऐसी होती है तो कृषा उसके साइड में आके बोलती है, देख लो तुम्हारी मॉम क्या कह रही हैं, रिवेंज लेना है उन्हें तुमसे। एक अपनी छोटी सी बेटी से क्या रिवेंज लोगी, जबकि वो तो इतने प्यार से तुम्हारे पास आई है। तो वो कहती है, कोई प्यार व्यार से नहीं आई है, तुमने उसे बहका के रखा है। तुम्हें बस मुझे यहाँ से बाहर तो निकलने दो, फिर मैं तुम्हें मेरी बेटी से कैसे दूर करती हूँ ना, तुम देखती रह जाना। तुमने जो हरकतें करी है ना, वो मैं छोड़ूंगी नहीं। ये बात सुन के अब कृषा का दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। अभी तक कृषा बहुत कूल और काम तरीके से बात कर रही थी, लेकिन अब उसका दिमाग ख़राब हो जाता है। तो वो आना की तरफ बोलती है कि तुम बाहर जाओ,
तो आहना बोलती है कि नहीं नहीं कृषा। तो वो कहती है तुम्हें मुझ पे भरोसा है ना? तो वो कहती है कि हाँ। तो बाहर जाओ, लेट मी जस्ट टॉक टू हर, जाओ बाहर। और ऐसे कह के यहाँ से जो आहना होती है बाहर चली जाती है। फिर उस पे जो भी एडवोकेट्स वगैरह जो भी होते हैं वो सब के सब बाहर जाते हैं। आहना काफ़ी ज़्यादा डरी हुई रहती है क्योंकि उसके मम्मी का इस तरीके से बोलना उसे कहीं ना कहीं मतलब डरा के रख देता है कि वो तबाह कर देंगी मुझे और मेरा रिलेशनशिप बताकर। एक्चुअली में यहाँ पे आहना को इस बात का डर लगता है कि यार उसका रिलेशनशिप डिस्क्लोज हो गया, उस बात की प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर उसके डैड ने इस रिलेशन को एक्सेप्ट नहीं किया और वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गए और चीज़ें ख़राब हो गई, इस बात का उन्हें काफ़ी ज़्यादा डर था। तो हालात कुछ ठीक नहीं थे। तो कृषा वहाँ पर मिसेस सुगंधा के पास जाती हैं और बहुत प्यार से खड़े होकर बोलती है, जितना तुम्हें बोलना था तुमने कह दिया मिसेस शेट्टी। ज़िंदगी तबाह करने में तो तुम वैसे भी नंबर वन हो और रिवेंज लेना तो तुम्हें बहुत पहले से ही आता है। ये तो बेचारी अहाना नहीं जानती है ना कि उसकी माँ जो दिखती है वो है नहीं है और जो है वो दिखाती नहीं है। उसे क्या पता कि 10 साल से उसकी ऊपर जो भी अटैक किए जा रहे हैं वो उसकी माँ ने करे हैं। हाँ, 10 साल से वो जिस माँ को अपनी माँ समझ के घूमती रहती है वो माँ कम, वो माँ की दुश्मन बहुत ज़्यादा है। तो वो कहती है व्हाट डू यू मीन इट? तो कहती है देखिए मेरे से ज़्यादा मत उलझिए। मेरे राज अगर मैं राज खोलने गई ना, आप जो अभी जेल में बैठी हो ना, ये भी नहीं बैठोगी। आपके अगर राज मैंने खोल दिए ना तो आपको फांसी तक हो जाएगी। नहीं 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 नहीं, फांसी तो नहीं हो पाएगी, मैंने गलत कह दिया। फांसी से भी बदतर चीज़ होगी और वो बदतर चीज़ ये होगी कि जिसे अपनी पावर और पोजीशन में घूमने का बड़ा शौक है वो इंसान रोड पे भीख मांगते हुए दिखेगा और अनफॉर्चुनेटली उस इंसान को कोई भीख भी नहीं देगा। आप जानते हो आपकी ऐसी हालत हो जाएगी। तो मुझे मजबूर ना करिए। तभी वहाँ से मिसेस सुगंधा एकदम से हाथ रख के बोलती व्हाट यू मीन इट, और क्या जानती हो तुम मेरे बारे में? तो वो हंसते हुए बोलती है कृषा, यही कि कैसे तुमने आहाना की माँ से दोस्ती करके उसका भरोसा जीता और भरोसा जीतने के बाद उसकी लाइफ के बारे में सब कुछ जाना। सुगंधा से कैसे तुमने आहाना से बचपन में मिलती रही, उसको एक अच्छी फ्रेंडशिप दी और थोड़े टाइम बाद उसी की मम्मी को ऊपर पहुंचा के उसकी माँ बन गई। उस दिन जो एक्सीडेंट हुआ था वो एक्सीडेंट हुआ नहीं था, वो कराया गया था और वो कराया गया तुमने ही तो था। तुम्हें उसकी प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट है, पावर पोजीशन में इंटरेस्ट है और वो सब पाने के लिए तुमने ही अपने ही बेस्ट फ्रेंड को ऊपर पहुंचा के उसी की बेटी की माँ बन गई। हाय हाय, ये धोखा तो बहुत नायाब धोखा दिया है आपने। अगर आपकी बेटी मीन्स आहाना अगर ये बात सुनेगी तो उसे कितना दुख होगा कि मेरी स्टेप मॉम ने मेरी रियल मॉम को मार दिया। फिर सोचो, और अगर यही बात आपके पति देव को पता चली कि भाई जो मेरी बीवी बन रही है उसे मेरी रियल बीवी को भी मार दिया। अगर यही चीज़ दादी को पता चली जो मेरी स्टेप बहू है उसने एक्चुअल में मेरी रियल बहू को मार दिया। अब ये सारी चीज़ें सुनकर तो कोई भी आपको अपने घर पे तो रखने नहीं देगा ना। और हालांकि चीज़ें इतनी बदतर हो जाएगी कि आपको बेदखल कर दिया जाएगा। और वैसे भी अभी तो सिर्फ पावर और पोजीशन आपसे छीनी गई है तो आप तिल मिला रही हो। अगर ये सच्चाई अगर आप ही के घर वालों को पता चल गई तो आप रोड पर ही दिखोगी। चलो मेरा शुक्रिया अदा मनाओ कि मैंने ये बात बताई तक नहीं है उन्हें, इसलिए आप अभी तक खुशहाल तरीके से यहाँ बैठी हो। और अगर आपने आहाना को मुझसे दूर करने की बात करी या आहाना की तरफ गलत नज़र उठाकर भी देखा तो सच्ची में रोड पे लाके खड़ा करूँगी। और ये सब तो ट्रेलर था मेरी प्यारी सी मिसेस सुगंधा।
पिक्चर तब दिखेगी तुम्हें। सो डोंट यू डेयर टू मेस विथ मी, ओके? आई थिंक यू गॉट इट। अब मुझे जाना चाहिए। और हाँ, आपने सही कहा, वो मेरी गर्लफ्रेंड है और वो मेरी गर्लफ्रेंड रहेगी। रोक सकती हो तो रोक लो, लेकिन याद रखना, रोकने की बात जो तुम्हारे साथ होगा उसके लिए भी प्रिपेयर करना। एक कहावत बहुत अच्छी है जो मुझे बोलते हैं लोग, जिसके घर खुद कांच के होते हैं वो दूसरों के घर में पत्थर नहीं मारते, और जिन्हें अगर दूसरों से रिवेंज लेना होता है तो उन्हें पहले खुद की कब्र भी खोद लेनी चाहिए ताकि वो दूसरे की कब्र भी खोद सकें। ठीक है? मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं ऑलरेडी तुम्हारी वजह से बहुत कुछ खो चुकी हूँ, लेकिन तुम्हारे पास बहुत कुछ है खोने के लिए। ऐसा ना हो मेरे से गेम खेलते खेलते तुम सब कुछ खो दो, इसलिए मुझसे दूरी रहो तो ज़्यादा बेटर है। मिसेस शेट्टी, समझ गए आप? और ऐसे कह के वो हाथ जोड़ के वहाँ से निकल लेती है। यहाँ पर वो एकदम से गुस्से की तरह मिसेस शेट्टी बहुत गुस्से से देखे जा रही रहती। उसकी तो ऐसा लग रहा था कि बस अभी कुछ भी मैं ऐसे करूं और इसकी जान ले लूं, बट हालांकि ये हो नहीं सकता था। और यहाँ पर आहाना को वो पकड़ती है, उसके शोल्डर पे हाथ रख के बोलती चले। तो आहाना काफ़ी ज़्यादा डरी हुई रहती है। फिर वो अन्ना को बोलती है कि अन्ना, मैं उसे अपने घर पे लेकर जा रही हूँ और आप दादी को ये बात बता दीजिएगा। तो कहती है कि ठीक है, मैं बता दूंगा। आहाना को जब कृषा अपने घर पर लेकर आती है, उसने प्यार से बिठाती है और पानी देती है, और वो बहुत ज़्यादा फ्रोज़न स्टेज पे रहती है। तो वो उसके पीछे के जो बैक होती है उसे रब करते हुए बोलती, क्या हो गया है तुम्हें? तुम इतनी ज़्यादा टेंस क्यों हो? मैं हूँ ना यहाँ पर। तो कहती है, मॉम को पता चल गया कि वी आर गर्लफ्रेंड्स, एंड शी टोल्ड मी शी वो गोइंग टू टेक अ रिवेंज विथ मी। पापा को पता चला ना, पापा अभी इस स्टेज पे नहीं है। कृषा, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती हूँ, और पापा अभी वैसे ही पॉलिटिकल प्रेशर में हैं, उनके शेयर मार्केट गिर गए और इस चक्कर में उन्होंने ये बात उनको पता चली और मेरे साथ कुछ गलत हो गया, तो और पापा ने और तुम्हें एक्सेप्ट नहीं किया तो क्या होगा? मैं बहुत ज़्यादा वरीड हूँ। तभी कृषा बोलती है, अरे पापा, तुम इतना टेंशन क्यों ले रही हो? शांत हो पहले, लो पानी पियो। वो उसे बहुत प्यार से उसे पानी पिलाती है और उसे हग करते हुए बोलती है, पहली बात, तुम्हारी मम्मी जाके ये बात तुम्हारे पापा को नहीं बताएंगी, ठीक है? और दूसरी बात, तुम्हें मुझसे कोई दूर नहीं कर सकता है। तुम्हें याद है ना मेरा वादा? मैं अपने वादे की पक्की हूँ। तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, तुम टेंशन क्यों ले रही हो? और मुझे एक्सेप्ट करना ना करना ये बहुत दूर की बात है, टेंशन मत लो। पर ये बात तुम्हें भी पता है कि हमारा कोई फ्यूचर नहीं है। तो कहती है, यार फ्यूचर तुम मुझे और टेंस कर रही हो। तो कहती है, ये रियलिटी एक्सेप्ट करके चलो, बट हाँ, तुम्हारे साथ मैं हमेशा से रहूँगी और तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होने दूँगी, ये मैं वादा करती हूँ तुमसे। ये बात सुन के उसे अच्छा लगता है, और पहले तो आहाना बहुत डरी हुई रहती है, तो वो कृषा के ऊपर ही लेट जाती है। कृषा एक्चुअल में सोफे पे लेट जाती है और आहाना उसके चेस्ट पे सर रख के उसे लेटी है। कृषा उसे बहुत प्यार से टाइटली हग कर रही रहती है और उसके फोरहेड पे किस करती है और उसे बहुत प्यार से उसके सर को सहला रही रहती है और उसे बोलती है, कुछ नहीं होगा, तुम अपना डरना तो बंद करो पापा, मैं तुम्हें कुछ होने दूंगी क्या? इस तरीके से वो काफ़ी ज़्यादा काम डाउन हो रही रहती है। ये पूरा दिन भी इस तरीके से बीत जाता है। और नेक्स्ट डे जो हमारी कृषा रहती है, वो आहाना को लेके उसके घर पे जाती है और उसके पापा से बात करती है। जब वो मिस्टर शेट्टी से बात कर रही रहती है तो मिस्टर शेट्टी को वो सब कुछ बताती है कि किस तरीके से वहाँ पे इशू हुआ था, ये सारी चीज़ें हुई हैं। तो आहाना काफ़ी ज़्यादा डरी हुई है, तो सुगंधा ने रिवेंज लेने की बात तक करी है।
तो वो कहते रिवेंज क्या? तो वो रिवेंज पता नहीं, उन्हें मुझसे कुछ प्रॉब्लम्स है। तो वो कहती तुमसे तो उससे बहुत पहले से ही प्रॉब्लम है, शायद मेरा सजेशन था कि आपको कि प्रॉपर्टी से निकालना, इस वजह से वो मुझसे ज़्यादा गुस्से में। तो कहते नहीं बेटा, तुमने जो बात बताई है वो काफ़ी सही है, और उससे मेरा शेयर मार्केट पहले जैसा आ रहा है। अगर मुझे मेरा एम्पायर बचाना चाहिए था, ज़ाहिर सी बात है मैं अपनी वाइफ को मना लूँगा, बट उसकी बेल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कहते कल हो जाएगी, कल मंडे है तो हो ही जाएगी। तो कहते हाँ, कल तो हो ही जानी चाहिए, और मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ कि तुम मेरी बेटी को बहुत अच्छे से संभालती हो और चीज़ें करती हो। तो कहती इसमें शुक्रिया अदा की बात नहीं है, वो मेरी दोस्त है तो मेरा हक बनता है उस पर। तो कहती ठीक है। ऐसे कह के आहाना जो होती है वो दादी के पास चली जाती है। दादी से भी कृषा मिलती है, बहुत प्यार से बात करती है, और कृषा अब अपनी यहाँ पे नॉर्मल लाइफ पे चली जाती है। नेक्स्ट डे जब मॉर्निंग का आता है तो मिसेस सुगंधा ऑलरेडी वहाँ से उनको बेल मिल जाती है, पर जितने भी एलिगेशंस रहते हैं वो अभी तक पूरे तरीके से प्रूफ नहीं होते हैं। बोलते हैं ना कि यू आर नॉट गिल्टी अंटिल इट्स नॉट प्रूवन करके जो होती है, तो वही चीज़ हुई रहती। केस तो उन पे अभी भी चल रहा रहता है। बैंक के जितने भी जो केसेस होते हैं वो सब उनके ऊपर आ जाते हैं, और कहीं ना कहीं पूरी दुनिया की नज़रों में वो अपनी प्रॉपर्टी जो रहती है वो सब डिस्ट्रॉय हो जाती है, तो उनकी रेपुटेशन बहुत ज़्यादा गिर जाती है। यहाँ पर जो हमारी सुगंधा शेट्टी रहती है और जो राजीव शेट्टी रहते हैं वो अलग हो जाते हैं। मतलब राजीव शेट्टी यहाँ पर ये बोलते हैं कि मेरा अंपायर पूरा अलग है, सुगंधा का अंपायर पूरा अलग है। तो अब इन लोगों के बीच में ना डिवाइड एंड रूल चल रहा रहता है। पर जब वो घर पर आती हैं तो वो बहुत प्यार से पति अपना आकर बोलते हैं। तभी वहाँ पे सुगंधा जोर से चिल्लाकर बोलती है कि किस टाइप का प्यार दिखा रहे हो आप, आपने मुझे सारी चीज़ों से बेदखल कर दिया। तभी वो कहता है कि हाँ, क्योंकि तुम्हारी वजह से हुआ ये सारी चीज़ें। तुम इतनी बड़ी पागल इंसान हो कि तुम मेरे पीठ पीछे, मैंने तुम्हें प्रॉपर्टी दी, तुम्हें जो करना है करने के लिए अलाउ किया, जो बिजनेस करना है कभी तुम्हारे बिजनेस में इंटरफेयर तक नहीं किया, तुमने उसका मेरा नाजायज़ फ़ायदा ये उठाया कि तुमने जाकर तुम ये इलीगल एक्टिविटीज़ कर रही हो। तो कहते हैं हाँ, तो उससे ज़्यादा पैसे मिलते हैं, चीज़ें हैं, लेकिन मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है, और ये मैं कुछ 1 साल से नहीं कर रही हूँ, ये करीब 4-5 साल से चल रहा है, तो आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। तुम्हें पता है प्रॉब्लम कहाँ से हुई है? आहाना की वजह से प्रॉब्लम हुई है। और वो आहाना पे पॉइंट आउट करती। दादी और आहाना चुपचाप खड़े रहते हैं। आहाना बोलती है मम्मा मेरी वजह से? तो कहती है हाँ, तुम्हारी वजह से, क्योंकि जब से तुम उस पागल लड़की को मेरी अपनी ज़िंदगी में लेकर आई हो ना, वो है, तुम्हें पता भी वो पागल लड़की मुझे तबाह करना चाहती है, और ये सब चीज़ें जो हुई है ना वो उस लड़की की वजह से हुई है। कृषा ने ये सब किया है। मैं तुम्हें कितनी बार समझाऊं, ये सारी चीज़ें कृषा करना चाहती, कृषा पूरी फैमिली को तोड़ना चाहती है, वो हमारे साथ ये सब हरकतें कर रही है। तभी वहाँ से जो दादी आती हैं वो कहती हैं एक बात बता, वो क्यों ऐसा करेगी, क्या रीज़न है? तो वो कहती मुझे नहीं पता वो कौन है, क्या रीज़न है, वो जानबूझ कर रही है ये सारी चीज़ें, मैं जानती हूँ, मैंने ये सब चीज़ें देखी है। तो तभी राजीव जो रहते हैं वो सुगंधा को अपनी तरफ खींचकर बोलते तुम पागल हो चुकी हो और तुम्हारा दिमाग खराब है, और अगर उसे तुम ही तबाह करना होता तो वो आहाना के साथ इतने अच्छे से कैसे रहती, वो मेरे साथ इतने अच्छे से कैसे रहती और दादी के साथ ऐसे रहती। अगर उसे फैमिली को डिस्ट्रॉय करना है तो वो पूरे तरीके से करेगी ना। वो आहाना को मेरे प्रति भी भड़का सकती है, या दादी के प्रति भी भड़का सकती है, तुम्हारे प्रति भी भड़का सकती है। क्या आहाना, क्या कृषा ने तुम्हें कभी भड़काया है? तभी आहाना आके बोलती है नहीं पापा, कभी नहीं। इवन उन्होंने तो मुझे ये बोला था कि तुम कितनी सेल्फिश हो कि जो अपनी चीज़ों को देख के भाग रही हो। तुम्हारे पापा और तुम्हारी दादी को जब तुम्हारी ज़रूरत है तो तुम रहने के बजाय उन्हें छोड़ के भाग रही हो। वो उल्टा मुझे समझाती हैं, वो ऐसी नहीं है। तो उसके पापा बोलते हैं एग्जैक्टली, तुम ऐसे किस बुनियाद पे बोल रही हो, अगर सबूत है तो बोलो। तभी वो कहती है मेरे पास सबूत नहीं है लेकिन मैं सबूत लेकर आ जाऊंगी, पर मैं तुम्हें ये फिर से कह रही हूँ और चीज़ें बता रही हूँ कि वो लड़की इस घर को तबाह करने के लिए आई है, पर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है।
और दूसरी चीज़, वो तो अच्छा बनेगी ना आहना के साथ, आहना को जो उसे अपनी पकड़ में रखना है, बिकॉज दे आर द गर्लफ्रेंड्स। जैसे ये बात वो कह देती है, आहना की तो हालत खराब हो जाती है। तभी वो कहते, तुम्हारा दिमाग पहले से ही खराब है, मैं ये जानता था। हाँ, तुम पगली वाली बातें मत करो, दोस्त हैं वो लोग और कुछ भी नहीं है। और आहना को चोट पहुंचाने की गलती भी मत करना। मेरी बेटी मेरे लिए हद से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तुमसे भी ज़्यादा। तुम्हारी जैसी 100 औरतों को मैं छोड़ दूँ अगर मेरी बेटी पे ये बात आए। मेरी बेटी के कैरेक्टर और इन सब चीज़ पे उंगली मत उठाना। और मुझे पता था तुम ये सारी बकवास करोगी, और इसलिए मैं तुम्हें पहले से वार्न कर रहा हूँ। ये बोलकर वो वहाँ से चले जाती है। और अब तो मिसेस शेट्टी की तो वैसे ही इतनी ज़्यादा रेपुटेशन ख़राब हो जाती है, वो वहाँ से चुपचाप चली जाती हैं। जाते से ही वो गुस्से में बाहर जाके फ़ोन लगाती हैं। वो कहती हैं कि नालायकों, अगर मैंने तुम्हें पैसे दे रही हूँ तुम्हें काम करवाने के लिए, अगर तुमसे काम नहीं होता है तो तुम मुझे सीधे सीधे बता दो। बेवकूफ़ों की तरह मेरा बर्बाद मत करो। तुम्हें मैंने बोला था उस लड़की के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकालना, तुमसे निकालते नहीं बन रही है। तभी वहाँ से बंदा कहता है, अरे मैडम मैंने तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन निकाल के दे दी है ना। तो कहता है कि वो इन्फॉर्मेशन नहीं है, जो दिखता है वो होता नहीं, उसके पीछे की इन्फॉर्मेशन निकालो। मुझे इस बार इन्फॉर्मेशन चाहिए, और अगर तुमने सही तरीके से नहीं निकाली ना तो फिर बता देना, तुम्हारे सारे करतूतों की लिस्ट मेरे पास है। तुम्हें जेल में पहुंचाने में मैं भी एक कदम पीछे नहीं हटूंगी। तो वो कहता है, ठीक है ठीक है, मैं पूरी कोशिश करता हूँ। यहाँ पर वो जो लड़का हो जाता है वो अपनी पूरी फोर्स को लगा देता है कृषा के बारे में जानने के लिए। और यहाँ पर जो उसके पापा रहते हैं वो आते से आहाना को टाइट हग करके बोलते हैं, बेटा तुम किसी भी चीज़ की टेंशन मत लो, तुम्हारी मम्मी ऐसा कुछ नहीं करेगी। और तुम्हारे पापा जो तुमसे बेहद प्यार करते हैं वो हमेशा से तुम्हारे साथ रहेंगे। इट डजेंट मैटर कि कोई कुछ होगा, ठीक है। और ये कोई भी बात नहीं है, प्यार तो प्यार होता है, किसी से भी करो। तुम्हारी कृषा बहुत अच्छी दोस्त है, और मैं ये जानता हूँ तुम्हारी मम्मी फालतू का इल्ज़ाम लगा रही है गर्लफ्रेंड्स वगैरह का। आई कैन अंडरस्टैंड, जाओ तुम। कृषा आहना तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है कि भाई उसके साथ हुआ क्या है, क्या चल रहा है। मतलब उसके पापा पॉजिटिव वे में ले रहे, ऐसे कैसे। वो यहाँ से जाती है, कृषा को कॉल करती है, सारी बातें बताती है। कृषा वहाँ पे मुस्कुराते हुए बोलती है, तुम ठीक हो ना, आप तुम्हारे पापा ने तुम्हें एक्सेप्ट किया ना अच्छे से, तो टेंशन क्यों ले रही हो। तो वो कहती है कि बट मेरे पापा ने इतने प्यार से कैसे रिएक्ट किया, और मेरे पापा गुस्सा भी नहीं कर रहे कि मम्मी ने गर्लफ्रेंड वाली बात करी। तो वो कहती है, वो जिस टाइप का गर्लफ्रेंड तुम सोच रही हो वो उनको कुछ भी नहीं पता है। लिटरली उनको हमारे रिलेशन के बारे में कुछ भी नहीं पता है, ठीक है। तो वो कहते हैं, तो उन्होंने ये क्यों बोला, प्यार सही होता है चीज़ें। तो वो कहती हैं कि मैंने उनसे बात करी थी, उन्हें पूरा जो वहाँ पर चीज़ें हुई थी वो सब कुछ बताई थी। तो कहती, कहाँ पर। कहती, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट में जब हम मिलने गए थे तो सुगंधा, आई मीन तुम्हारी मॉम ने किस तरीके से जो बिहेव किया था वो सारी बातें मैंने उनको बताई। तो वो कहती हैं, तो मतलब तो पापा उस चीज़ में कैसे मतलब मान गए। तभी कृष्णा वहाँ कहती कि जब तुम्हारी मॉम ने ये कह दिया था कि वो तुमसे रिवेंज लेना चाहती हैं तो मैं काफ़ी अच्छे से चीज़ें समझ गई थी। तो मैंने तुम्हारे पापा को वही चीज़ बताई जो उन्होंने कहा था। तो कहती, क्या बताया। एक्चुअली तुम्हारी मम्मी के दिमाग में ये बात थी कि ये बात अगर तुम्हारे पापा को पता चलती है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड हो तुम, तो तुम्हारे पापा एक गलत तरीके से रिएक्ट करेंगे, और वो अपने शेयर मार्केट, अपनी रेपुटेशन बचाने के लिए वो तुम्हें भी हर एक चीज़ से बेदखल कर देंगे। और इस तरीके से तुम्हारी मॉम का रिवेंज पूरे तरीके से हो जाएगा, क्योंकि वो बोलेंगे किसी लड़के से शादी करने के लिए और तुम रिफ्यूज़ कर दोगी बिकॉज तुम मुझसे प्यार करती हो। और इस तरीके से वो पूरे तरीके से तुमसे भी रिवेंज ले लेगी। तुम्हारी मम्मी के दिमाग में ये चीज़ थी। और अगर तुम्हारे पापा तुम्हें प्रॉपर्टी से बेदखल नहीं करते हैं, जो हालांकि वो कभी नहीं करेंगे, तो उन्हें सुगंधा को भी एक्सेप्ट करके इस बिज़नेस में वही पोजीशन, पावर वापस देनी पड़ेगी। तो ये सारा प्लान था, और यही वाला प्लान मैंने तुम्हारे पापा को अच्छे से समझा दिया।
बस तुम्हारे पापा समझ गए और वो ये भी चीज़ समझ गए कि सुगंधा ये चाहती है, इसलिए तुम्हारे पापा ने बहुत नॉर्मल तरीके से रिएक्ट किया है। और मैंने उनको सीरियसली बोला कि हाँ, मैं प्यार करती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, पर इस हमारी फ्रेंडशिप में भी प्यार है, पर वो प्यार दोस्ती का प्यार है। बस यही तुम्हारे पापा को समझाया, वो समझ गए। तो अहाना यहाँ पर बोलती है कि क्या सच्ची में मेरी मॉम के दिमाग में ये सारी चीज़ें थी? तो वो कहती हैं कि हाँ, जहाँ तक मैं समझी हूँ यही था और इसके अलावा और क्या हो सकता है? तो कहती हैं अच्छा ठीक है, पर रिवेंज कैसे लेना? कहते हैं रिवेंज नहीं, मतलब वो इस तरीके से था कि वो तुम्हें अ, अपना बोलते ना कि तुम्हें अपना ट्रुप का इक्का बनाना चाहती थी, बट वो पॉसिबल हो नहीं पाया। तो तुम इतनी टेंशन क्यों ले रही हो? और कल से तुम्हारे कॉलेज स्टार्ट हो रहे हैं, सो बैक टू योर कॉलेज लाइफ, ओके? तो कहती है मैं फिर वो प्रोजेक्ट, कहती है तुम्हारी मॉम की जिस तरीके से कंडीशन है ना, ये प्रोजेक्ट्स वगैरह कुछ भी नहीं है, और वो रिसॉर्ट अभी अभी बहुत हालत ख़राब है, अभी शांति से अपने कॉलेज पे ध्यान दो। जब ठीक हो जाएगी चीज़ें तो मैं तुम्हारे रिसॉर्ट का इंटीरियर करने वापस आ जाऊंगी और तब मैं तुम्हें बुला लूँगी। ये बात बोलकर वो फ़ोन रख देती है। अब यहाँ पर आना काफ़ी रिलैक्स होती है। उसे डर लगता है, लेकिन उसे एक चीज़ के लिए काफ़ी श्योरिटी मिलती है कि आज वो जिस लड़की के साथ है, वो लड़की काफ़ी ज़्यादा समझदार है और उसे हर चीज़ और हर तरीके से समझती है। वो मतलब इस तरीके से बच्चों की तरह कोई कोई रिएक्ट नहीं करती है, वो बहुत प्यार से समझती है और चीज़ों को समझ रही है। वो मतलब पगलों की तरह इस तरीके से सिचुएशन को ख़राब नहीं करती, टैकल करने की हिम्मत है। और हर एक इंसान को अपने पार्टनर पे ये क्वालिटी चाहिए रहती है, और जब ये क्वालिटी कृषा के अंदर आना को दिखती है तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। अब नॉर्मल लाइफ उसकी स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट डे से वो कॉलेज जाना स्टार्ट कर रही है, और जब वो कॉलेज जाना स्टार्ट करती है तो वो अपने पूरे ग्रुप से मिलती है आहाना। वो अविनाश से मिलती है, वो विक्रम से मिलती है, वो निधि से मिलती है, और वो नेहा से मिलती है, निधि से मिलती है और अंजलि से मिलती है। अंजलि उसे टाइटली हग करके बोलती है आर यू ओके? तो वो कहती है यस आई एम ओके। क्यों, क्या हुआ? कहती वो न्यूज़ में यार तेरी मॉम के बारे में सब कुछ सुना था। निधि कहती चल ना यार अंजलि, फालतू की बकवास मत कर, जो हो गया सो हो गया। तो वो कहती है हाँ यार, पता नहीं मॉम को क्या हो गया है, कुछ अलग ही चल रहा है, लेट इट बी। तभी अविनाश बोलता है हे स्वीट हार्ट लेडी, वुड यू लाइक टू कम ऑन अ डेट विथ मी? तो यहाँ पर जो आहाना होती है वो कहती नो, आई एम नॉट गोइंग टू कम ऑन अ डेट विथ यू बिकॉज आई एम गोइंग ऑन अ डेट विथ कृषा। तो ये बोलती है, तभी आहाना को टैग करते हुए अंजलि एकदम से मारती है और कहती है रिलेशनशिप को पब्लिकली मत कर, वैसी कंट्रोवर्सी का टाइम चल रहा है, कुछ मत कर। तो कहती है आई मीन मैं कृषा के साथ कॉफ़ी पीने जा रही हूँ आज शाम को, इट्स नॉट अ डेट, बट तुमने डेट का पूछा तो मेरे मुंह से निकल गया। तो तभी अविनाश कहता है वही मैं शॉक्ड हो गया यार, तुम डेट की बात कर रही हो, ठीक है शाम को के बदले हम कल कल चल लेंगे। तो कहती है हाँ मैं पक्का बताऊंगी। अंजलि एकदम से हाथ पकड़ के आहाना का लेके जाती है और बोलती है सिचुएशन अभी बहुत ख़राब है, तू पब्लिकली मत कर अपना रिलेशन। तो वो कहती है हाँ यार, मैं मेरे मुंह से निकल गया था। तो वो कहती है ठीक है, एंड बाय द वे इन दिनों जब मैं नानी के घर पे थी, मैं सॉरी तुझे कांटेक्ट नहीं कर पाई, बात नहीं हो पाई। और निधि भी बोलती है यार मैं मेरे बॉयफ्रेंड के साथ कुछ ज़्यादा ही बिजी थी। वेल टेल मी, एवरीथिंग इज ओके बिटवीन यू एंड कृषा? डिड यू गाइस कम क्लोजर एंड स्पेंड सम टाइम? तो अहाना बोलती है कि छोड़ो मुझे, मुझे काम है, जाने दो। तभी अंजलि और निधि उसका हाथ पकड़ के बोलते हैं जल्दी जल्दी बता वरना फिर बता देंगे। तब अहाना हंसते हुए सब कुछ बताती है कि हाँ उनके बीच में तो कितनी बार किसेस भी हुई हैं और अब उनका रिलेशन है। तो ये बात सुनकर तो यहाँ पर अहाना भी काफ़ी ज़्यादा खुश होती है, और कृषा भी क्या बोलते हैं, अंजलि और निधि भी उसकी खुशी में भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। और इस तरीके से एक्चुअल में वो लोग भी उनका रिलेशन को एक्सेप्ट करते हैं। वो तो पहले से ही रेडी थे, बट क्या होता है ना कि अब आ चुका है चीज़ें तो काफ़ी होती है।
थोड़े टाइम के बाद कॉलेज पहले जैसा स्टार्ट हो जाता है, सब क्लासेस होती हैं। जैसे ही कॉलेज छूटता है, तो जैसे ही कॉलेज से बाहर वो निकलती है, तो उसे एक सामने एक लड़की बहुत प्यार से तैयार मतलब एक अच्छी सुंदर दिख रही रहती है। और वो देखती है, तभी अंजलि कहती है आई थिंक वो कृषा है जो आई है। तो कहती है हाँ वो कृषा ही है। तो कहती है चलो फिर अंजलि और निधि भी कृषा से मिलने जाते हैं। तो वहाँ पर कृषा बोलती है तुम यहाँ कैसे, सॉरी आहाना कहती है कृषा से तुम यहाँ कैसे। तो कृषा कहती है कि मैं एक्चुअल में तुम्हें लेने आई थी। मैंने कहा कि तुम्हारा आज पहला दिन है, मतलब आफ्टर अ ब्रेक तुम न्यू सेमेस्टर में गई हो, तो हाउस योर डे, तो मैंने सोचा पूछ लेते, और मैं यहाँ से काम से जा ही रही थी, तो मैं सोचा मिलूं। तभी आहाना उसके कंधे पर हाथ रख के बोलती क्या कह रही हो, मेरे बिना रहा नहीं जा रहा था, उफ ये आपकी तड़प, क्या ही बोले। तभी जो कृषा होती है वो थोड़ा हाथ को हटवाती है उसके चेहरे से और बोलती है अंजलि और निधि भी यहाँ पर है, तुम क्या कर रही हो। तभी वो अपने फ्रेंड्स को बोलती गाइस तुम्हें प्रॉब्लम है क्या कि मैं अपनी ही गर्लफ्रेंड को इस तरीके से टच करूं, तो कोई इशू है क्या। तो तभी निधि कहती है नो नो मुझे कोई इशू नहीं है। अंजलि कहती है मैंने तो कुछ देखा ही नहीं है। तो यहाँ पर कृषा थोड़ी सी शॉक्ड होकर बोलती है क्या बोल रही हो तुम। तो कहती है दे नोज अबाउट माई रिलेशन विथ यू माई गर्लफ्रेंड। तो वो कहती है ओके। तो तभी अंजलि कहते हैं आई एम हैप्पी फॉर यू गाइस। तो निधि कहती है मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ, लेकिन व्हाट अबाउट पार्टी, तुम हमें पार्टी नहीं दोगी क्या कृषा। तो कृषा कहती है मैं कब मना कर रही हूँ, तो तुम चलो मेरे साथ, हम कॉफ़ी शॉप पे चलते हैं। तो अंजलि कहती है कि हाँ हाँ 2 मिनट में चलते हैं, रुको मैं मेरी स्कूटी उठा कर लाती हूँ। यहाँ से अंजलि दौड़ते हुए जाती है, अपनी पार्किंग लॉट से स्कूटी उठाती है और कृषा के पीछे आहना बैठती है और अंजलि के पीछे निधि बैठती है और ये लोग कॉफ़ी शॉप में जाते हैं। और मतलब वो एक रेस्टोरेंट ही रहता है, नॉट ओनली कॉफ़ी शॉप। और वहाँ पे वो उसे ट्रीट देती है, और जब वो ट्रीट दे रही रहती है तो आहाना तो अपनी गर्लफ्रेंड का हाथ, मतलब कृषा का हाथ जोरों शोरों से पकड़ी रहती है और छोड़ ही नहीं रही रहती है। अंजलि कहती है कि आप खाना खा ले यार, हाथ छोड़ेगी तो वो भी खा पाएगी। और कृषा चुपचाप खड़ी रहती है और वो बस कुछ नहीं बोल रही रहती है। इस तरीके से कृषा भी अब चीज़ों को एक्सेप्ट कर चुकी थी कई हद तक, क्योंकि आहाना से उससे दूर रहना तो अब पॉसिबल था ही नहीं। बट ये बात भी सच थी कि इनकी शादी होना या इनका फ्यूचर तो पहले से ही नहीं था, और ये बात एक्चुअल में कृषा जानती थी। पर कहते हैं ना मोहब्बत में किसका बस चलता है, आखिर मोहब्बत इंसान को अंधा तो करता ही है। बस वो बेचारी कितना भी दूर भागे, भाग तो नहीं पा रही थी। तो अब फ्रेंड्स देखते हैं आगे क्या होता है। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।